Welcome to Mishika classes. Today is Vedic Math class 4th. In previous classes, we already discussed some sutras and subsutras. Today, we are going to discuss the subsutra which we discussed in the previous class in class 3rd. The sum of the uses of subsutra that we discussed yesterday, that is based on the proportionality we are discussed yesterday, and the rest of the uses of that particular subsutra we are going to discuss in today's class. The link of the previous classes are given in the description box. If you like my video, please like it, share it and subscribe my channel. आज हमारी वैदिक मैथ की क्लास 4th है। मैंने अपनी प्रीवियस क्लासेस के अंदर कुछ सूत्र और सब सूत्र पहले ही डिस्कस किए हैं। जो सब सूत्र हमने कल डिस्कस किया था इन क्लास 3, वी आर गोइंग टू डिस्कस सेम सब सूत्र इन टूडेज क्लास बाय सम डिफरेंट एप्लीकेशंस, बाय सम डिफरेंट यूजेस। कल की क्लास के अंदर हमने इसके कुछ यूजेस डिस्कस किए थे। रेस्ट जो यूजेस कल रह गए थे वो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। द लिंक ऑफ द videos of previous classes are given in the description box. And what is the name of the subsutra which we are discussing in previous class in class 3 is अनुरूपेन। जो हमने सबसूत्र कल की क्लास में प्रीवियस क्लास 3 में डिस्कस किया था उसका नाम क्या है? अनुरूपेन। अनुरूपेन है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अनुरूपेन? अनुरूपेन का मतलब क्या होता है? इट मीन्स प्रोपोर्शनैलिटी। प्रोपोर्शनैलिटी मीन्स इट डिस्क्राइब्स द नंबर विद अ रेशो। ये जो नंबर है वो डिस्क्राइब करता है किसी पर्टिकुलर रेशो के हिसाब से। नेक्स्ट, अब हम डिस्कस करने वाले हैं जो इसके यूजेस जो हमने डिस्कस किए थे कल, जो कल रह गए थे रेस्ट यूजेस आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट यूज क्या है? मल्टीप्लाई बाय 5। इफ वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई एनी नंबर विद 5, what is the shortcut trick or yeah, what is the Vedic math trick to multiply a number with 5? अगर मुझे किसी नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करना तो क्या उसका ट्रिक क्या रहेगी? सिंपली वी हैव टू मल्टीप्लाई अ नंबर बाय 10। हमें क्या करना है? जो भी हमारा नंबर होगा उसको 10 से मल्टीप्लाई करना है और हाफ करना है उसके रिजल्ट को। 10 से मल्टीप्लाई करना सबसे इजी रहता है। व्हाई? फॉर एग्जांपल, आई एम एक्सप्लेनिंग विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। फॉर एग्जांपल 68 इज मल्टीप्लाई बाय 5। 68 को 5 से मल्टीप्लाई किया। पहला स्टेप क्या है? मल्टीप्लाई द नंबर विद 10। 10 से मल्टीप्लाई करना। जैसे हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे होता है? 10 से जब भी हम किसी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो व्हाट वी विल डू, वी विल जस्ट ऐड 0 एट द लास्ट, एट द यूनिट प्लेस। यूनिट प्लेस पे हम 0 को बस ऐड कर देते हैं। यू गेट द आंसर, आपको आंसर मिल जाता है। 68 मल्टीप्लाई बाय 10 इज 680। सिंपल। 10 से मल्टीप्लाई किया, 0 को ऐड कर दिया। नेक्स्ट स्टेप क्या है? हाफ द रिजल्ट। जो भी हमारा आंसर आया यानी कि 680, इसको क्या करना है? हाफ कर दो। 6 का हाफ 3, 8 का हाफ 4 एंड 0। दिस पार्ट इज डिस्कस इन प्रीवियस क्लास, दैट इज क्लास 3। क्लास 3 के अंदर हमने हाफिंग पढ़ी थी। कल की क्लास में मैंने हाफिंग आपको समझाई थी, ये वहीं से ही मैंने इसका यूज किया है। बट आई एम टेकिंग वन मोर एग्जांपल। फिर 5.4 मल्टीप्लाई बाय 5। 5.4 इज अ डेसिमल नंबर। अब इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं। सिंपल। जब हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? जस्ट वी हैव टू रिमूव द डेसिमल। हमें डेसिमल को रिमूव करना है। 5.4 मल्टीप्लाई बाय 10 इज 54। नाउ नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? हाफ द नंबर। नंबर को हाफ करना है। तो नंबर को हाफ करने का मेथड क्या है? अब मैं इसको डिवाइड करके भी कर सकती हूँ, स्प्लिट करके भी कर सकती हूँ और सिंगल सिंगल डिजिट भी कर सकती हूँ। मान लो स्प्लिट करके मैं करती हूँ तो 50 प्लस 4 इज 54। तो 50 का हाफ 25 एंड 4 का हाफ 2। 25 प्लस 2 इज 27। सो 54 का हाफ कितना हो गया? 27। You can do halving by any method which is discussed in the previous class, class 3. आप हाफिंग किसी भी मेथड से कर सकते हो जो कि मैंने डिस्कस किया है क्लास 3 के अंदर। नाउ moving towards the next application of this subsutra, that is multiply by 50. अगर हमें किसी भी नंबर को 50 से मल्टीप्लाई करना है तो what we have to do, we have to just multiply the number with 100. हमें उस नंबर को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एंड आफ्टर दैट वी जस्ट हैव टू हाफ द रिजल्ट। और उसके बाद हमें क्या करना होगा? उस रिजल्ट को हाफ करना होगा। जब हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? वी हैव टू ऐड जस्ट 2 जीरोस। हमें जस्ट 2 जीरोस ऐड करनी होंगी एट
unit place and the tens place. Let's take an example. अब example लेते हैं. First example is 46 multiplied by 50. 46 को 50 से multiply करना है. What's the first step? The first step is 46 multiplied by 100. जैसे मैंने 100 से multiply किया, what we have to add? We have to add two zeros at the place of unit place and tens place. 4600. After that, I have to half the result. 4600 का half करना है. By which method we will do the halving? By the method which I discussed in the class 3. 4 का half 2, 6 का half 3 and 00 is 00. The answer is 2300. Now next is 86.8 multiplied by 50. Now first step क्या होगा? 100 से multiply करेंगे. 100 से multiply किया. अब इस बार ही हमें एक जीरो क्यों लगाना पड़ा? Because the decimal के बाद जो नंबर है that is a single digit and मेरे पास जो zeros है 100 में that is 2. तो एक तो उससे कैंसिल आउट हो जाएगा और एक जीरो ऐड हो जाएगा. तो द आंसर इज 8680. नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? हाफ द रिजल्ट. हाफ क्या? 8 का हाफ 4, 6 का हाफ 3, 8 का हाफ अगेन 4 and 0 is 0. The answer is 4340. Just by simple halving you can get the answer. 86.8 multiply by 50 को अगर हम वैसे मल्टीप्लाई करते हैं तो it takes time. उसको टाइम लगेगा. But this is a shortcut method. Just first step क्या करा? 100 से मल्टीप्लाई किया, उसके बाद हाफ करा. मीन्स 100 से मल्टीप्लाई किया तो 2 zeros ऐड हो जाएंगे और हाफ करेंगे तो नंबर का जस्ट हाफिंग करनी है. You get your answer. Next is multiply by 25. अब हम 25 से मल्टीप्लाई करेंगे. अगर हमें 25 से मल्टीप्लाई करना है, what we have to do? We have to multiply the number by 100. पहले हमें 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. Then half of half the result. हमें क्या करना पड़ेगा? रिजल्ट को half of half करना पड़ेगा. मीन्स दो बार ही हाफ करना पड़ेगा. Let's take an example so that we can better understand this topic. The example is 85 multiplied by 25. अगर मुझे 85 को 25 से मल्टीप्लाई करना है, what's the first step? फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा? 85 मल्टीप्लाई बाय 100. 8500 मल्टीप्लाई किया, दो जीरोस ऐड कर दी, उसके बाद हाफ ऑफ द रिजल्ट. मींस आपने 8500 को दो बार ही हाफ करना है. पहली बार जब हाफ करेंगे तब क्या होगा? फर्स्ट स्टेप में मैंने क्या करा? 8000 प्लस 500 इज डिवाइड कर दिया. तो जब इसको डिवाइड किया तो क्या बन गया? 8000 का हाफ हो गया 4000 एंड 5000 का हाफ हो गया 250. तो आंसर इज 4250. नाउ सेकेंड स्टेप क्या होगा? अगेन हाफ करना है. हाफ ऑफ हाफ द रिजल्ट है तो हमें इसी नंबर को दोबारा फिर से हाफ करना है. तो 4000 का हाफ कितना हो गया? 2000. 200 का हाफ कितना हो गया? 100 एंड 50 का हाफ कितना हो गया? 25. तो आंसर इज 2125. सिंपल. वंस अगेन आई एम रिपीटिंग. पहले क्या करा? 8000 प्लस 500 हाफिंग करनी है. 8000 का हाफ 4000, 500 का हाफ 250. तो आंसर इज 4250. नाउ हाफ ऑफ दिस नंबर. 4000 का हाफ 2000, 200 का हाफ 100 एंड 50 का हाफ 25. द आंसर इज 2125. नेक्स्ट 2.8 को मल्टीप्लाई करेंगे 25 से. तो पहले क्या होगा? पहला स्टेप होगा 2.8 को जब हमने मल्टीप्लाई किया 100 से, द आंसर इज 280. हाफ ऑफ द रिजल्ट इज 28. 280 का हाफ कितना होगा? 200 प्लस 80. 200 का हाफ 100, 80 का हाफ 40. तो आंसर इज 140. नाउ 140 का हाफ कितना होगा? 14 का हाफ होता है 7 एंड 0 70. तो 2.8 को जब 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, व्हाट्स द आंसर? आंसर क्या आएगा? 70. पहला स्टेप क्या हो गया? 100 से मल्टीप्लाई और सेकंड स्टेप क्या हो गया? 70. नाउ डिवाइड बाय 5. 5 से डिवाइड करना है. कैसे करेंगे? फॉर दिस अभी हम मल्टीप्लाई कर रहे थे तो मल्टीप्लाई के अंदर हम पहले क्या कर रहे थे? उसको मल्टीप्लाई कर रहे थे बाय 10 और ये 100. अब हमें क्या करना है? डिवाइड करना है. तो डिवाइड में जस्ट अपोजिट है. पहले उसमें मल्टीप्लाई था, देन उसमें क्या था? हाफ था. अब डिवाइड करना, डिवाइड जस्ट इज अपोजिट ऑफ मल्टीप्लाई. तो पहले इसमें क्या करेंगे? डबल को, जो भी नंबर है उसको डबल कर देंगे और देन उसको डिवाइड कर देंगे हम 10 से. लेट्स टेक एन एग्जांपल. 65 को डिवाइड किया 5 से. जब हम 65 को 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो कैसे करेंगे? पहला स्टेप क्या था? डबल ऑफ 65. 65 को डबल क्या होगा? 65 को डबल करने के लिए यूजिंग द डबलिंग मेथड का हम यूज करेंगे.
मल्टीप्लाई कर दिया 130 आ गया, डबलिंग कर दी इसकी मैंने। डबलिंग करने का तरीका क्या था, स्प्लिटिंग करी, 5 का 10, 6 का डबल 12 एंड 1 2 1 कैरी वहां से आया, 130 बन गया मेरा। नाउ डिवाइड बाय 10, जैसे हम डिवाइड करेंगे 10 से तो 0 से 0 कैंसिल होगी, यू विल गेट द आंसर दैट इज 13। 65 को हम जब 5 से डिवाइड करेंगे द आंसर इज 13। सेकंड स्टेप, 49 को डिवाइड करना है 5 से, द व्हाट्स द आंसर, फर्स्ट स्टेप डबल ऑफ 49, 49 का डबल कितना होता है 98। नेक्स्ट क्या है, डिवाइड 98 बाय 10, 98 को 10 से डिवाइड करना है, तो जस्ट यू हैव टू पुट द डेसिमल, 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या लगाएंगे इसमें, डेसिमल, आंसर इज 9.8। नाउ नेक्स्ट इज डिवाइड बाय 50, 50 से अगर डिवाइड करना है, वी कैन डबल द नंबर, पहला स्टेप क्या होगा, डबल करना है नंबर को, और सेकंड स्टेप क्या होगा, उसमें 10 था, इसमें क्या आ जाएगा 100। सेम जो मल्टीप्लाई के लिए था वही आपका डिवाइड के लिए, बस अपोजिट है। जहां हम मल्टीप्लाई कर रहे थे वहां हम डिवाइड करेंगे, जहां हम हाफ कर रहे थे वहां हम डबल करेंगे। जो चीज उसे पहले हो रही थी वो अब इसमें बाद में होगी, जो उसमें बाद में हो रही थी वो इसमें पहले होगी। नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल, 1250 को डिवाइड करना है 50 से, फर्स्ट स्टेप क्या होगा, डबल द नंबर, तो डबल करा तो डबल का आंसर क्या आ गया, 1250 का डबल होता है 2500। नेक्स्ट स्टेप क्या है, डिवाइड करना है इसको किससे, बाय 100 से, डबल जीरो इधर डबल जीरो इधर, आंसर आउट हो गए, द आंसर इज 25। नेक्स्ट स्टेप क्या है, 650 को डिवाइड किया 50 से, फर्स्ट स्टेप डबल द नंबर, 650 का डबल कितना हुआ 1300, एंड नाउ नेक्स्ट स्टेप क्या है, डिवाइड करना है इसको 100 से, 1300 को डिवाइड किया 100 से, द व्हाट्स द आंसर इज 13। नेक्स्ट डिवाइड बाय 25, नेक्स्ट स्टेप क्या है, डिवाइड बाय 25। अगर आप 25 से करना है तो उसमें क्या करना पड़ेगा, उसमें क्या था, हाफ ऑफ हाफ द नंबर, तो उसमें क्या हो जाएगा, डबल द ट्वाइस, यानी कि दो बार ही आप डबलिंग करेंगे। उसमें क्या था, मल्टीप्लाई द 100, इसमें क्या हो जाएगा, डिवाइड द 100। तो इन दिस वी कैन डबल ट्वाइस द नंबर एंड देन डिवाइड बाय 100। लेट्स टेक एन एग्जांपल, 550 को हमने डिवाइड किया 25 से, तो कैसे करेंगे, पहला क्या होगा, डबल द ट्वाइस ऑफ 550, 550 को डबल द ट्वाइस करना है, पहले 550 को डबल किया तो व्हाट्स द आंसर, 550 प्लस 550 इज 1100। नाउ अगेन डबलिंग द नंबर, 1100 का डबल किया तो क्या हुआ, डबल वन का डबल क्या हो जाएगा 22 एंड डबल जीरो का डबल जीरो, तो आंसर इज 2200। नाउ डिवाइडेड बाय 100, जब 100 से डिवाइड करेंगे तो व्हाट्स द आंसर 22, 0 से 0 कैंसिल्स हो गए। लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल, 6 डिवाइडेड बाय 25। नाउ फर्स्ट स्टेप क्या होगा, डबल द ट्वाइस ऑफ दिस नंबर, 6 को डबल का डबल करना है, तो 6 का डबल 12 एंड 12 का डबल 24, सिंपल। नाउ डिवाइड बाय 100, जब हम 100 से डिवाइड करेंगे, इसमें जीरोस कहीं भी नहीं आए हैं, सो वी हैव टू पुट द डेसिमल, हमें इसमें लगाना पड़ेगा डेसिमल, टू जीरो है तो टू डेसिमल प्लेस पे लग जाएगा, तो 0.24। आई होप आपको जो टॉपिक्स रह गए थे, जो कल वाले टॉपिक्स के जो रेस्ट कंटिन्यू टॉपिक्स आज हमने डिस्कस किए हैं, वो आपको समझ में आए होंगे। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है, यू कैन मेंशन इन माय कमेंट बॉक्स, आप मुझे वहां पर मेंशन करके बता सकते हैं। आई विल क्लियर योर डाउट देयर, मैं आपके डाउट्स को वहीं पर क्लियर करूंगी। डू मोर एंड मोर प्रैक्टिस, एज मच एज प्रैक्टिस यू डू, योर कंसेप्ट विल बी मोर क्लियर। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतने अच्छे से आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे, उतनी कैलकुलेशन भी आपकी फास्ट होगी। I hope you like my video. Please like it, share it and subscribe my channel. Thank you.